अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबका ठीक है? आज हम आपको रेसिपी देंगे चपली कबाब और कीमे की टिक्कियाँ। ठीक है। और ये कैसे बनती है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, क्या हाल है आपका? ठीक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ चपली कबाब जल्दी बोले और कीमे की टिक्कियाँ। ठीक है। ये दोनों रेसिपी हम एक ही तरीके से तैयार करेंगे और इन दोनों को एंड पे अलग-अलग कर लेंगे। ठीक है। आपको बना के दिखाते हैं। सारा कुछ रख लिया है। ये प्याज रख लिए हैं, मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये गरम मसाला। और ये गरम मसाला जो है हम खुद पीसेंगे अभी। और ये है कीमा जो हम बाज़ार से करवा के लाएंगे। ले जी, सबसे पहले अदरक लहसुन जो है उसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है। बारीक बिल्कुल। ये डालेंगे इसमें ग्राइंडर वाली मशीन में, वो उसकी डब्बी में। ठीक है। ये जी, अब मशीन को चला देंगे, पानी नहीं डालना बिल्कुल। ये जी, गरम मसाला भी ग्राइंड हो गया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है। छोटे काट के प्याज डाल के इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ये जी, प्याज ग्राइंड हो गए हैं। अब इसको पोनी में डाल के ना, चाय वाली में या किसी मलमल के कपड़े में, इसका पानी आपने खुशक कर लेना ताकि पानी ना रहे इसके अंदर बिल्कुल जैसे। ठीक है। ये देखिए, पानी निकाल लेना इसका। ये जी, पीस लिया अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च। ठीक है। ग्राइंड कर लिया इनको। ये हम कीमे में भी निकलवा सकते थे पर उसमें पानी रह जाता है। ठीक है। जैसे आपको बताया है, मलमल के कपड़े में या किसी पोनी में डाल के इसको हाथों के साथ भी निचोड़ सकते हैं पानी। ठीक है। अभी इसको ऐड करेंगे कीमे के अंदर। ये देखिए जी, प्याज आ गया कीमे के अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च आ गई। बारीक बारीक काट लें या इसको ग्राइंड कर लें। ठीक है। उसके बाद आ गया ये जो हमने मसाला पीसा था, गरम मसाला। ठीक है। वो आ गया है। उसके बाद दूसरे मिर्चें वगैरह सब कुछ ऐड करते हैं, अब बताते हैं आपको। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें, चौथा हिस्सा चम्मच का। ठीक है। सुरख मिर्च डालेंगे 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का डाल दिया। नमक डालेंगे, वो भी 1.5 चम्मच ही डालें, बाद में चेक हो जाएगा। ठीक है। टीस्पून डाल लें आपने। और ज़ीरा डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच डाल लें क्योंकि पीसा भी है, ज़ीरा ग्राइंड भी किया हुआ है। काली मिर्च डालें आधा चम्मच। उसके बाद डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच। ठीक है। और धनिया जो है, सूखा धनिया, वो दड़दड़ा करके डालना है। हाथ के साथ मसल लें या वैसे मसल लें उसको। ये देखिए जी, धनिया जो है ना सूखा, तो इस तरह आप भी पीस लिया करें बेलने की मदद से। अच्छी तरह बेलना है, इसके ऊपर फेरें और बड़ा मज़े की खुशबू भी आएगी और धनिया की लुक भी बड़ी प्यारी निकलेगी। देखिए जी, धनिया ज़रा ध्यान से पीसिएगा, धनिया सारा नीचे गिर गया, ये बहुत काम ख़राब हो गया। अब धनिया का दोबारा पीस रहे हैं। ठीक है। वो पहले मैंने कोशिश की थी पीसने की, तो वो बेलना ना स्लिप हो गया। ये पीस गया। अब इसको डालेंगे, ऐड करेंगे कीमे में। ये देखें। ठीक है। धनिया पीस के अब इसको डाल देंगे। बटाने हथा दी क्या बात है जी, मेरे को हर चीज़ पी छड़ दें। ये हो गया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जी, अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, एक जान कर लेंगे इसको। ठीक है। ये नहीं कि बस हला के, जैसे गूंदते हैं ना वैसे गूंदना है आपने इसको। ये ठीक है। ऐसे ऐसे गूंद लेंगे, बड़ी ही मज़े की टिक्कियाँ और चपली कबाब बनेंगे।
ये रेसिपी अभी तक टिक्कियों की है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ऐड होगी और ये साथ ही चपली कबाब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आधा कीमा हम टिक्कियों के लिए रखेंगे, आधा कीमा हम चपली कबाब, वो आपको बना के दोनों चीज़ें बना के दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ये जी कीमा मिक्स हो गया, ठीक है। अब टिक्कियों का कीमा यहीं पे करेंगे अलहदा, ठीक है। और अब चपली कबाब के कीमे में कुछ जो ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या ऐड करना है और उसको क्या करना है। और ये जी अब टिक्कियों तक तो आपने देख लिया है। अब ये बारीक बारीक टमाटर काटे हुए हैं, आपने बाज़ार से खाए होंगे चपली कबाब, उनके अंदर ये जायका आता है। नारदाना इसमें ऐड करते हैं पर नारदाना हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं ऐड करेंगे। आप उस अनारदाना ज़रूर, अगर आपको पसंद है खाने में तो ऐड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके साथ ये क्रिस्पी बनेंगे बहुत ज़्यादा। ग्राइंड करके उसको भी आप ना ऐड कर दीजिएगा इसमें। अब इस टाइम पे अच्छी तरह आपने इसको मसलना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आटा गूंथते हैं, ठीक है। और ये चपली कबाब, इसमें टमाटर ऐड होंगे और ये कीमे कीमे की टिक्कियों की जो है ना वो रेसिपी पूरी तैयार है। अब हम आपको बना के इंशाल्लाह दिखाते हैं सारा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए जी चपली कबाब हमने बना लिया हाथ पे, ठीक है। ये ऑयल डाल लिया तवे के ऊपर, मीडियम आंच मीडियम रखनी है, लो नहीं रखनी, ठीक है। मीडियम टू हाई इस पे पकाना है चपली कबाब, ठीक है। अब इसको तवे पे डालते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह चपली कबाब हमारा फ्राई होना शुरू हो गया। पतला रखना है आपने क्योंकि इसने इकट्ठा भी होना है, ठीक है। और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है, कलर रेड रेड ही रखना है इसका, ठीक है। अब इसको फ्राई कर लें और सेंटर में ऐसे टमाटर लगा लें, इसको फ्राई कर लें, एक साइड पका के फिर दूसरी साइड पकाएंगे इंशाल्लाह। पका के रेडी करके आपको दिखाते हैं। अभी टिक्कियाँ भी बनानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जी हमारा चपली कबाब रेडी हो गया है, ठीक है। वीडियो में शायद आपको छोटा लग रहा हो पर बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी ये भट्ट साहब आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए जी तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखिए बड़े ही मज़े का चपली कबाब रेडी हो गया। अब बनाते हैं टिक्कियाँ, ठीक है। अभी हमने दूसरा डाला हुआ ऊपर, ठीक है। अब हम टिक्कियाँ शुरू करते हैं बनाना। ये चपली कबाब रेडी हो गया हमारा। ये छोटी टिक्कियाँ हमने बना दी हैं अब, ठीक है। अब इनको फ्राई करते हैं। ये फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर टिक्कियाँ ऐड करेंगे। ये देखिए 4 ही बनाई हैं अब। ये देखिए जी माशाल्लाह टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो लें, इनमें पानी तो पहले ही माशाल्लाह हमने फिक्र किया हुआ है। थोड़ा सा पक जाए उसके बाद जो है कलर चेंज हो जाए, रेड रेड का कलर आ जाए तो फिर इनको निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये जी माशाल्लाह कीमे की टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, वो साथ चपली कबाब और इधर कीमे की टिक्कियाँ, दोनों रेसिपीज़ आपको इकट्ठी दी हैं ताकि आप भी अगर बना रहे हैं घर में तो दोनों को इकट्ठे ही बना लें, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। फरदौस फूड सीक्रेट के साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।